रणभूमि में इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से आ रही है, जहां यूक्रेन ने एक बड़े दांव को चला है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पहली बार इस युद्ध में एक बड़ा झटका लगा है। रूस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल यह है, और वो मुश्किल क्या है ये हम आपको मैप के जरिए बताने का प्रयास करेंगे। हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह इस पूरे युद्ध में पहली बार यूक्रेन की सेना ने रूस के अंदर घुसकर, ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है कुर्स्क का। कुर्स्क एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है रूस में, ऐतिहासिक शहर है। ये टैंक वॉरफेयर की दृष्टि से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये शहर बहुत महत्वपूर्ण है। इस शहर को जर्मनी के टैंकों की कब्रगाह माना जाता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और यहां पर रूस को अब करारा झटका लगा है। जी हां, यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क शहर में कब्जा जमा लिया है। आप ये सोचिए कि यूक्रेन से, ये यूक्रेन है, ये उसकी राजधानी कीव है, ये पूरा वो इलाका है जहां पर युद्ध चल रहा है, और इस इलाके में उत्तर की दिशा की तरफ जाते हुए एक बहुत जबरदस्त पलटवार किया है। एक पूरी ब्रिगेड स्ट्रेंथ का यह अटैक है जो यूक्रेन की तरफ से किया गया है, यानी यूक्रेन के सैनिक और अमेरिका और नेटो देशों के हथियार, और इसको इस्तेमाल करते हुए एक पूरी ब्रिगेड यूक्रेन की, क्योंकि रूस का जो सारा युद्ध था वो बहुत ऑफेंसिव था, यानी रूस की सेना यूक्रेन के अंदर घुसकर बाखमुख की तरफ, बाकी शहरों की तरफ वार कर रही थी, और ऐसे में उनके जो डिफेंसेस थे, यानी दुश्मन के हमले से रोकने के लिए वो जो उनकी तैयारी थी वो बेहद कमजोर थी। और ऐसे में जब यूक्रेन ने पलटवार किया तो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर कुर्स्क के अंदर दाखिल हो गए, और अब पिछले 7 दिनों से, जी हां 7 दिनों से रूस की सेना कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो यूक्रेन की सेना को कुर्स्क शहर से हटा दे, लेकिन वहां से उसे खदेड़ा नहीं जा सका है। यहां से आगे मॉस्को है, और अगर यूक्रेन की सेना को कुर्स्क शहर में नहीं रोका गया तो वो अगर और उस उत्तर दिशा में बढ़ती चली गई तो रूस के लिए परेशानियां बढ़ सकती है। अब तक की जानकारी हमारे पास क्या है? अब तक की जानकारी हमारे पास यह है कि यूक्रेन की सेना, और हम इसको मानचित्र के जरिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय आपको बताना कि जमीनी स्थिति यहां पर क्या है, कितना अंदर घुस चुकी है यूक्रेन की सेना रूस के अंदर। लगभग 12 से 15 किलोमीटर कुर्स्क शहर में उसने कब्जा कर लिया है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने टैंकों के साथ, अपने बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ी, आपको याद है कि यह पूरा इलाका ऐसा है जहां रूस की ऑफेंसिव फोर्सेस तो यूक्रेन के अंदर थी, लेकिन डिफेंसिव उनके पास बहुत कम वहां पर हथियार था। तो लगभग 12 किलोमीटर अंदर और 40 किलोमीटर एक विस्तृत इलाका है। 40 किलोमीटर उस विस्तृत इलाके में यूक्रेन की सेना इस समय घुसी हुई है। पहले थोड़ा सा घुसी, जब उसे नहीं रोका गया तो और अंदर तक घुसी। अलग अलग शहर के अलग अलग कॉलोनीज में, बस्तीज में, कहा बस्तियों में वो घुस गई है। कहा यह जा रहा है कि इस समय लगभग 28 ऐसी बस्तियां हैं जहां पर यूक्रेन की सेना रूस के अंदर घुसी हुई है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, यानी कुल मिलाकर अगर हम आपको यह बताने का प्रयास करें तो लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका है जहां इस समय यूक्रेन की सेना का कब्जा है रूस के अंदर। इस हमले में कहा यह जा रहा है पूरी ब्रिगेड स्ट्रेंथ, यानी 5 बटालियन यूक्रेन की सेना में शामिल हैं। 2000 से ज्यादा सैनिक, 50 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उनके पास इस समय मौजूद है। एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, यूक्रेन सेना के कमांडर ने दावा किया है कि रूस के लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर पर अब यूक्रेन की सेना का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। खबर यह भी है कि यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके से अब तक 1,80,000 रूसी नागरिकों को सुरक्षित रूस की तरफ भेज दिया गया है। रूस के ये नागरिक अब अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। रूस के कुर्स्क इलाके के गवर्नर ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बैठक की और एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि अब कुर्स्क शहर में 28 ऐसी कॉलोनीज है, 28 ऐसी
बस्तियां हैं जहां पूरी तरह से यूक्रेन का कब्जा है और यूक्रेन की सेना 12 किलोमीटर अंदर घुसी हुई है। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने जब उनको यह सब जानकारी मिल रही थी और यह सब मीडिया के सामने हो रहा था, उन्होंने टोक दिया। कैसे टोका, यह वीडियो देखिए। तो उनसे कहा जा रहा था कि आर्थिक हालत इस समय क्या है, सामाजिक हालत इस समय क्या है, उस पर चर्चा करें। लेकिन खुलासा इस तरह का हुआ है कि लगभग 1000 किलोमीटर रूस का ऐसा है जो इस समय यूक्रेन के कब्जे में है। दरअसल यूक्रेन की सेना ने पिछले मंगलवार को ही रूसी सीमा में घुसपैठ की और रूस के कुर्स्क शहर पर उसके पश्चिमी इलाकों को अपने कब्जे में लिया। यह चौंका देने वाला हमला था। जिस इलाके में रूस की सेना और सीमा बेहद कमजोर है, सुरक्षा डिफेंसिव बहुत कमजोर है, वहीं यूक्रेन ने हमला किया। कई रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के आगे सरेंडर भी किया है। जी हां, यूक्रेन ने आत्मसमर्पण की वो तस्वीरें भी जारी की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कल यूक्रेन के टॉप एक जो कमांडर हैं ओलेक्जेंडर सिरिस्की, उन्होंने कहा है कि कीव ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अब अपने नियंत्रण में कर लिया है और इस हमले से निपटने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल एक बहुत बड़ी सैन्य बैठक बुलाई है। अपने कमांडरों से, प्रभावित प्रांतों के गवर्नरों से उन्होंने बात की। ये कब्जा और ज्यादा इलाकों में ना घुसे, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, इस पर चर्चा की। और ये पहली बार है, ये युद्ध 2 वर्षों से अब चल रहा है, ये पहली बार है जब रूस एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी पर बात कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने भी अपने आर्मी कमांडर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सेना लगातार वीडियो जारी करके दिखा रही है कि कितने आराम से अब वो रूस के इस इलाके में घूम रही है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता दें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन के साथ किसी भी तरह की शांति बातचीत संभव नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि उनके नागरिकों पर हमला करने वालों के साथ भला कोई बातचीत कैसे हो सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति वार्ता से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है यूक्रेन के साथ अब शांति की कोई बातचीत नहीं होगी। यह महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की तरफ से यह कहा जा रहा था, हालांकि यह सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही है कि अभी यूक्रेन रूस का कुछ इलाका ले लेना चाहता है ताकि जब शांति वार्ता हो तो वो ये इलाका छोड़ देगा और अपना थोड़ा इलाका छुड़वा लेगा। लेकिन अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है अब कोई शांति वार्ता नहीं होगी। इस बीच एक और चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी सांसद रोमन कोटेस्को ने आज सवेरे एक वीडियो जारी किया है, एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में उन्होंने अपने साथी सांसदों को बताया कि वो निकट भविष्य में मतदान के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। यानी उन्होंने ये कहा है कि वो रूस के कुर्स्क प्रांत में जा रहे हैं और वहां वो रूस में यूक्रेनी आक्रमण में शामिल हो जाएंगे। एक सांसद है रोमन कोटेस्को और यूक्रेनी सांसद सेना की वर्दी में है, हथियारों के साथ लैस है और युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। और यह दिखाता है कि यूक्रेन के लिए यह युद्ध इस समय करो या मरो वाली स्थिति का होता जा रहा है। और उसके सांसद पिछले 2 वर्षों से कई सांसद युद्ध के मैदान में लड़ चुके हैं और आगे भी उनके लिए लड़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन लगातार रूस पर युद्ध रोकने और शांति की बात करने के लिए पश्चिमी देशों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश भी करता रहा है। रूस में घुसकर हमला करने के पीछे उसका इरादा क्या है? विशेषज्ञ यह मानते हैं कि उसका इरादा यही है कि वो बातचीत के लिए गिव एंड टेक, तोलमोल की ताकत अपनी बढ़ा सकता है। गिव एंड टेक का मतलब यह होता है कि अगर रूस चाहता है कि कुर्स्क का इलाका यूक्रेन खाली करे तो रूस को भी यूक्रेन का कोई इलाका खाली करना होगा। गिव एंड टेक इसी को कहते हैं और यही बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझ भी रहे हैं। देखिए, रूस में यूक्रेन की सेना के आक्रमण को लेकर कल की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत को लेकर, बैठक को लेकर और गिव एंड टेक को लेकर क्या कहा, सुनिए।
तो राष्ट्रपति पुतिन जहां पश्चिमी देशों पर भड़क रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों के आदेश पर, अपनी पश्चिमी आकाओं के आदेश पर यूक्रेन ऐसा कर रहा है, वहीं पश्चिमी देश रूस के भीतर घुसकर लड़ रही यूक्रेनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। कीव पहुंचे अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने आग में घी डालते हुए कहा कि कुर्स्क में हुए हमले को वो बहुत साहसी, शानदार और बेहद सुंदर मानते हैं। क्या है उनका यह बयान और उसका अर्थ सुनिए। F-16 लड़ाकू विमान देने की बात भी की जा रही है। यूक्रेन के पायलटों को ट्रेन किया जा रहा है ताकि न केवल पेट्रियट मिसाइलों के जरिए बल्कि F-16 लड़ाकू विमानों के जरिए इस युद्ध को रूस के इलाके में ले जाया जा सके। यह अमेरिका की और नेटो देशों की मंशा भी है। रूस के कर्स्क शहर में ये जो मॉस्को की दूरी है, और इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो शहर है कर्स्क, इससे मॉस्को की जो दूरी है वो महज 500 किलोमीटर है। और राष्ट्रपति पुतिन के लिए अब जरूरी यह है कि वो यूक्रेन की सेना को और आगे बढ़ने से पूरी तरह से रोक दे। हम आपको बता दें कि इस वक्त इस हमले के बाद मचे हड़कंप के बाद दोनों ही पक्ष किस तरह के कदम उठा रहे हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन की सेना रूस के भीतर खुलेआम घूम रही है, वहीं उनका इरादा कुछ समय के लिए रूस में घुसकर सनसनी पैदा कर देना भर नहीं है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेनी टैंकों को रोकने के लिए एंटी टैंक ट्रेंच खोद रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना भी ट्रेंच खोदकर इस लड़ाई को और लंबा करने की तैयारी में है। रूस ने 40 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में खाई खोद दी है ताकि यूक्रेन के पास जो इस समय अमेरिकी टैंक M1 अब्राम्स है या फिर ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल्स है, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं, तो M1 अब्राम टैंक्स और ब्रैडले आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, इनके साथ वो मॉस्को की ओर बहुत तेजी से आगे न बढ़ने लगे। इसके अलावा रूस ने अपनी ही सीमा में घुसी यूक्रेनी सेना को खदेड़ने के लिए अब अटैक हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान, ड्रोन और टैंकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। टैंकों को भेजे जाने वाली तस्वीर भी अब सामने आ रही है।